ज़्यादा लोगों को ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा माल बेचना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। मैं हूं दीपक कामरा, बिजनेस एंड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की एक नई सीरीज ब्रांडिंग, जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। उसके फर्स्ट वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाउंडर का देहांत हो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, मशीन्स का वियर एंड टेयर हो जाता है, इन्वेंट्रियां ख़त्म हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी है ऑब्सलीट हो जाती है, परंतु केवल एक चीज़ बचती है, वो है आपका ब्रांड, और केवल आपका ब्रांड। दोस्तों, अगर कोई कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो उसकी जो कीमत है वो आंकी जाती है केवल उसके ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रांडिंग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती, क्योंकि वो उसको एक एक्सपेंस मानती है। दोस्तों, ब्रांडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस। ब्रांडिंग इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट ना मिले, परंतु लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर होगा। ब्रांडिंग इज ए सम ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, सर्विसेज एंड ए प्रोडक्ट दैट इज कन्वेड थ्रू एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ब्रांडिंग इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन। जो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज या आपकी कंपनी बता रही है, सेम एक्सपीरियंस आपका कस्टमर या कंज्यूमर भी कर रहा है, तो इट्स ए ब्रांड। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी जो टैग लाइन है वो है ग्रेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जो आप बता रहे हैं वही सामने वाला कस्टमर या कंज्यूमर भी एक्सपीरियंस सेम कर रहा है, तो इट्स ए ब्रांड। कहते हैं ब्रांडिंग इज एन एडवर्टीजमेंट। नो, ब्रांडिंग इज ए ट्रस्ट, एक्सपीरियंस, फिलोसफी, वैल्यू, एंड एडवर्टीजमेंट इज व्हाट इज विजिबल। एडवर्टीजमेंट इज लाइक प्रोडक्ट लोगो, विजिटिंग कार्ड्स, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, प्रिंटिंग, बैनर्स, पब्लिक रिलेशनशिप्स, टीवी, न्यूज, एड्स, दी ऑल आर द एडवर्टीजमेंट्स। बट ब्रांडिंग इज डर के आगे जीत माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? हर घूंट में स्वैग है, अरे घूंट में स्वैग है। These all are the branding. Branding is a cohesive story of smart decisions to maximize value for their stakeholders. इसका मतलब branding is based on the reputation, track records, value, trust. मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। मोदी की स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लोकल जो लोग कहते हैं, जो इसको लोकल व्यू या वर्ल्ड व्यू बोलते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लोग ये मानते हैं कि भारत को विश्व गुरु भी बनना चाहिए, और मोदी ने इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस व्यू को पकड़ लिया और एक स्टेटमेंट दी कि भारत को मैं विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। तब आपकी स्टोरी और लोगों का व्यू, जिसे आप वर्ल्ड व्यू या लोकल व्यू भी बोलते हैं, के अंदर कॉन्ग्रुएंसी आ जाए, सिमिलैरिटी आ जाए, तो बन जाता है एक ब्रांड। तो ब्रांड खाली प्रोडक्ट के लिए, कंपनी के लिए नहीं होता। ब्रांड होता है सप्लायर्स के लिए भी ब्रांड होता है, ट्रेडर्स के लिए भी ब्रांड होता है, गवर्नमेंट के लिए भी ब्रांड, सबके लिए होता है। ब्रांडिंग इज रेशनल एज वेल एज इमोशनल। रेशनल ब्रांडिंग इज ए ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने बैरिस्टा की टैगलाइन के बारे में सुना होगा, ऑफिस विदाउट ऑफिस। जब आप बैरिस्टा के अंदर कॉफ़ी पीने जाते हैं तो आपको कॉफ़ी पीते पीते ही एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाता है जो आपके ऑफिस के समान ही होता है, तो आपको वो ऑफिस की फीलिंग देता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ रेशनल ब्रांडिंग, मीन्स विच कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट्स, वेयर एज द इमोशनल ब्रांडिंग इज ए प्रोसेस फॉर्मिंग a relationship between a consumer and a product, you can say brand, provoking a emotional connect. दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। एक कैडबरी का एक टैगलाइन है, कुछ तो मीठा हो जाए। दोस्तों, ये भैया दूज के दिनों में जब कभी मिठाई का ट्रेंड होता था, अभी मिठाई को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है कैडबरी ने, कुछ तो मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, इमोशनल कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैगी का। बच्चा स्कूल से आता है, उसको भूख लगती है पर खाना अभी तक तैयार नहीं है, तो माँ
उसको मैगी बना के देती है। इट्स ए 2 मिनट रेडी प्रोसेस। तो अपने फेवरेट 2 मिनट नूडल्स के साथ जुड़कर दे दीजिए दो। तो कहीं ना कहीं ये लव को दिखाता है, इमोशनली कनेक्ट कर रहा है मदर और चाइल्ड के बीच में। कल मेरे दोस्त ने बोला मुझे व्हाट्सएप कर देना। दोस्तों, व्हाट्सएप करने का मतलब यहाँ पर है कि मैसेज कर देना यूजिंग व्हाट्सएप एप्लीकेशन। कहीं ना कहीं कभी कभी हमारा जो ब्रांड है वो सिनोनिम बन जाता है हमारे प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ बन गया व्हाट्सएप एक सिनोनिम बन गया कि हाँ व्हाट्सएप कर देना। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोलगेट का। पुराने ज़माने में जो हमारे दादा दादी थे, टूथपेस्ट है तो जब मार्केट से मंगाना होता था तो बोलते थे कोलगेट ले आना। पर कोलगेट लेने का मतलब कोलगेट तो इज़ ए ब्रांड, बट वो कहना चाहते थे कि टूथपेस्ट लेना कोलगेट ब्रांड का। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे ये जो ब्रांड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर तक उतर जाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट का वो सिनोनिम बन जाते हैं। तो इट्स एक्चुअली ए कोल्ड ब्रांडिंग। समय के साथ साथ ट्रेंड भी चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं 2000 सन से पहले की बात करूं, तब कस्टमर के लिए जो इम्पोर्टेंट था प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट था, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पोर्टेंट थी। परंतु जैसे जैसे 2005 के बाद का समय याद कीजिए, वहाँ पर प्रोडक्ट तो इम्पोर्टेंट था ही था, मतलब कि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए था विद बेस्ट सर्विसेज। मतलब जो कंपनी उनको बेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ बेस्ट सर्विसेज उपलब्ध कराती थी, उनके साथ कस्टमर या कंज्यूमर जाना पसंद करते थे। पर अभी का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि अभी कंज्यूमर को या कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट भी चाहिए, बेस्ट सर्विस भी चाहिए एंड बेस्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेरिस्टा का, जो मैंने आपको पहले बताया कि बेरिस्टा का जो टैगलाइन है ऑफिस विदाउट ऑफिस। आप वहाँ जाकर ऑफिस जैसी फीलिंग भी कर पाते हैं, ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं। साथ में बेरिस्टा का जो प्रोडक्ट है उसको भी इंजॉय कीजिए, उसकी सर्विसेज को भी इंजॉय कीजिए, साथ में एक्सपीरियंस भी लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक्स रख रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, दूसरा वीडियो भी ब्रांडिंग पे और इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बेल का नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।